14,000 से ज़्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन 14,000 में से लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तकरीबन दिसंबर से जनवरी तक के 2 महीने के अरसे में हुआ, जब कोरोना वायरस चाइना के एक शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ और ये अभी अपना सफ़र दूसरे मुल्कों तक जारी रखे हुए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना वायरस कौन सी ऐसी बला है, इस वायरस के फैलने के वजूहात क्या हैं और इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या ये वायरस पाकिस्तान में आ सकता है या आ चुका है। हेल्थ मोटिवेशन के इस टॉपिक में मैं हूं काशान, ऑन अ मिशन टू चेंज यू। दोस्तों, कोरोना वायरस एक बहुत ही जानलेवा वायरस है। ये मर्स और सार्स जैसे वायरसेस के ख़ानदान से ही है और ये वायरस जो इस बार दरियाफ्त हुआ है, ये कोरोना वायरसेस की 13वीं किस्म है। मतलब ये कि इस जैसे वायरसेस ऑलरेडी पहले 12 किस्म के दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो नया वायरस दरियाफ्त हुआ है, ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की नस्ल में से है। इस वायरस की डेथ रेशो 100 में से तकरीबन 4% है। मतलब ये कि अगर 100 मरीज़ इस वायरस से इन्फेक्ट हैं तो मौत की शरह 4% है। दोस्तों, ये शरह बहुत ज़्यादा है। इससे पहले एक वायरस दरियाफ्त हुआ था जिसका नाम था मर्स। उसकी डेथ रेशो यानी मौत की शरह तकरीबन 25% थी। तो ये वायरस जैसा कि उसी ख़ानदान से है, अगर इसको ना रोका गया, अगर इसके लिए एहतियाती तदाबीर ना की गई, तो ये डेथ रेशो मौत की शरह को बढ़ा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस कैसे फैलता रहा है और कैसे फैल रहा है। अगर हम ये जान लेंगे कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर भी हम बखूबी जान लेंगे। दोस्तों, ये वायरस सबसे ज़्यादा फ्लू, खांसी और छींकों के ज़रिए फैल रहा है। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जब हम छींकते हैं तो हमारे नाक और मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स हवा में इधर उधर बिखर जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक हवा में बिखरे रहते हैं। और जब कोई दूसरा बंदा इन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो वायरसेस और बैक्टीरियाज उस बंदे को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। कोरोना वायरस के मरीज़ की जो इलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, वो तकरीबन 10 से 14 दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं। मतलब ये कि जब कोरोना वायरस किसी बंदे को इन्फेक्ट करता है तो पहले 5 से 7 दिनों में इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो मरीज़ को इन्फेक्ट हुए 10 से 14 दिन गुजर जाते हैं। और इस बीमारी की सबसे बड़ी इलामत है कि मरीज़ को, पेशेंट को नमूनिया हो जाता है, और इसकी दूसरी इलामत में तेज़ सर का दर्द, खांसी की शिकायत, बहुत ज़्यादा छींकें आना और बहुत ज़्यादा फ्लू की शिकायत देखी गई हैं। दोस्तों, इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, इस वायरस को रोकने का क्या तरीक़ाकार है, वो ये है, जितना हो सके अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन के साथ धोएं। छींकने और खांसने के वक्त अपने मुंह को ढांप के रखें ताकि आपके इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट ना कर सकें। जितना हो सके जानवरों से दूर रहें, क्योंकि ये वायरस भी जानवरों से ही आया है। और अगर आपको पता लग गया है कि कोई ऐसा मरीज़ जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो जितना हो सके उस मरीज़ के पास जाने से गुरेज करें और हमेशा अपने मुंह को मास्क के साथ ढांप के रखें। अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे कोई भी वायरस या कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, तो मास्क इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस कहां दरियाफ्त हो चुका है। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज़ इस वक्त तकरीबन 14,000 के लगभग चाइना में मौजूद हैं। थाईलैंड में 2,
जापान में एक, साउथ कोरिया में एक, यूनाइटेड किंगडम में एक और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक मरीज दरियाफ्त हो चुका है जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये वायरस पाकिस्तान में आ सकता है या क्या ये वायरस पाकिस्तान में आ चुका है? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ सकता है। कैसे? वो ऐसे, अगर चाइना से कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्टेड मरीज, ऐसा मरीज जिसके अंदर अभी तक कोरोना वायरस की दरियाफ्त नहीं हुई, पाकिस्तान आता है, तो इसका ये मतलब है कि कोरोना वायरस भी पाकिस्तान आ सकता है। माइट बी पॉसिबल। बहुत सारे लोग चाइना आते हैं, चाइना जाते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि चाइना में अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए हुए हैं और बहुत सारे वर्कर्स और टूरिस्ट और बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो कि चाइना से पाकिस्तान में आते हैं, इन सब के ज़रिए कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ सकता है। हो सकता है कोरोना वायरस ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुका हो। दोस्तों, ख़तरे वाली बात यह है कि पाकिस्तानी मेडिकल अथॉरिटीज़ इस वायरस को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि हमारे एयरपोर्ट्स पर अब तक ऐसे इक़दाम नहीं किए गए जो कि किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड मरीज़ के इन्फेक्शन को फैलाने से रोक सके। तो जितने लोग पाकिस्तान आते हैं चाइना से या पाकिस्तान से जाते हैं चाइना को, इन सब लोगों के ज़रिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में या तो आ चुका है या आ सकता है। दोस्तों, आपकी इस कोरोना वायरस के बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको कोरोना वायरस के बारे में जो जो मालूमात चाहिए थी वो आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। एक पब्लिक सर्विस समझकर दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे एक शेयर से हो सकता है किसी की जान, किसी का भला हो जाए। सेहतमंद रहें और सेहतमंद रखें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। खुश रहें और खुश रखें। स्टे मोटिवेटेड।